मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में क्लास 10th पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ्य पुस्तक पहला पाठ है माता का अंचल, लिखा है शिवपूजन सहाय ने। इस वर्ष आपको केवल 3 पाठ पढ़ने हैं कृतिका में। 2 प्रश्न आते हैं 3-3 अंक के, 6 अंक के। पिछले वीडियो में मैंने पाठ का सारांश पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर बताने चल रहा हूँ। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? यद्यपि भोलानाथ मन बेटा भोलानाथ माँ के पास बहुत कम रहता था, केवल दूध पीने के लिए माँ के पास जाता था, खाने के लिए माँ के पास जाता था। पिताजी के पास ज़्यादा रहता था। पिताजी जब पूजा में बैठते थे तो अपने सामने उसको बैठा देते थे, त्रिपुंड लगाते थे। गंगा नदी में जब जाते थे तो अपने कंधे पे बैठा करके भोलानाथ को ले जाते थे और भोलानाथ के साथ खेलने का भी प्रयास करते थे बच्चों के साथ। तो पिताजी भोलानाथ माने बच्चे को अधिक समय दे रहे थे, लेकिन अधिक जुड़ाव था। ये सही बात है कि पिता से भोलानाथ का माने बच्चे का अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे को माँ की गोद में माँ के स्नेह पर सबसे अधिक विश्वास होता है। माँ का जो प्रेम होता है वो बच्चे के अंतःकरण को छू जाता है। हृदय स्पर्शी स्नेह होता है माँ का, जो हृदय को छू जाता है वह स्नेह किसका होता है? माँ का होता है। इसलिए बच्चा जब मुसीबत में पड़ा था तो भागता हुआ आया, देखा कि पिताजी दरवाजे के सामने बैठ के हुक्का पी रहे हैं, लेकिन पिताजी के पास नहीं जाता है, वो सीधे अंदर माँ के पास जाता है। उनकी गोदी में चिपक करके बैठ जाता है। पिताजी उसको अपनी गोदी में लेना चाहते हैं, लेकिन वो माँ की गोद को छोड़ के आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस समय वो बच्चा बहुत अधिक डरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था और उसको सबसे सुरक्षित स्थान उस समय माँ की गोद लग रही थी। तो माँ का जो स्नेह है, प्रेम है, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। उससे अधिक स्नेह करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। माँ का स्थान पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जब माँ उसे जबरदस्ती उबटन लगाती है, तेल लगाती है, कन्हैया बनाकर तैयार करके भेजती है तो सिसकने लगता है, रोने लगता है। पिताजी उसको लेके जाते हैं। रास्ते में जब बाल मंडली दिखाई देती है तब वह बच्चा क्या होता है?
साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, हंसने लगता है और दौड़ के जाके बच्चों के बीच में खेलने लगता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि बच्चा अपने हमउम्र के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। अपने उम्र से बहुत बड़े अर्थात लोगों के साथ खेलना, अपने से बड़ों के साथ खेलना उतना पसंद नहीं करता जितना अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। दूसरा कारण, भोलानाथ इसलिए रोना भूल करके बच्चों से मिल के हंस के खेलने लगता है। अगर उस समय वह बच्चों के बीच में रोता होता, उसके अंदर हीन भावना आती है कि ये सब बच्चे खुश हैं, प्रसन्न हैं और हम दुखी हैं, हमारी पिटाई हुई है, हमारे घर वाले हमको प्रताड़ित किए हैं। तो उन बच्चों के बीच में, उस मित्र मंडली में उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। तो अपने उस हीन भावना को छिपा करके इसीलिए बच्चा प्रसन्न हो गया और जाकर के बच्चों के साथ खेलने लगा, जिससे बच्चे उसके ऊपर सकने लगे। अगला, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी हो तो लिखिए। कोई ऐसी कहावत अगर आप अपने गांव घर में सुने हों तो उसको लिखिए, अपने मन से आप सब लिखेंगे। जैसे अर्रक बर्रक दूध की धार, चोर भाग गया आपकी बार। तो इस तरह से जो तुकबंदी बना करके कहावतें हैं गाँव में बच्चे कहते हैं, उस तरह से आप दो कहावत लिखिए। अगला, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। ऐसे प्रसंग जो हमारे दिल को छू गए हैं। ऐसा प्रसंग कहाँ कहाँ है? जब पिताजी पूजा करने बैठते हैं तो भोलानाथ सामने बैठ जाते हैं, पलथी मार के बैठ जाते हैं। जैसे पिताजी आसन लगा के बैठते हैं, ऐसे उनका बेटा भोलानाथ भी बैठ जाता है। यह दृश्य मन को छू जाता है। और पिताजी उनके माथे पर त्रिपुट लगा देते हैं। पिताजी जब गंगा जी जाते हैं, नदी जाते हैं, तो अपने कंधे पर भोलानाथ को बैठा के लेके जाते हैं। कितना आनंद है, अगर पिता के कंधे पर छोटा सा बच्चा बैठ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। लौटते हैं तो डाली पे बैठा के झूला झुलाते हैं, पेड़ों की डालियों पर झूला झुलाते हैं। माँ जबरन उन्हें तैयार करती है और एक मैना वाला है, एक बुलबुल वाला है, एक तोता वाला कौर है, ऐसा कह करके उनको खिलाती है। बच्चा अपनी मित्र मंडली को देख के प्रसन्न हो जाता है, रोना भूल जाता है। पिताजी बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये सब घटनाएं, और बच्चा मिट्टी के खिलौने बना करके तरह तरह के खेल खेलते हैं आपस में। जैसे खेती करना, बारात ले जाना, जवान माने भोजन परोस सबको खिलाना, इस तरह के नए नए खेल खेलते हैं। ये सब जो दृश्य हैं ये मन को छू जाते हैं। अगला है कि खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार। अच्छा, चौथा मैं पांचवें का उत्तर बता रहा था। पाठ में आया ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। ये अभी तक जो मैं बताया ये पांचवें प्रश्न का उत्तर था। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ के समय की खेल की सामग्री और हमारे समय की खेल की सामग्री में अंतर क्या है। आज के करीब 30-40 साल पहले लेखक उस समय बाल्यावस्था में रहा होगा, करीब 40-50 वर्ष पहले। उस समय जो खिलौने थे और आज के खिलौने में क्या अंतर है। देखिए, तब
लेखक जब अपने उस अवस्था में रहा होगा, शिव पूजन सहायक उस अवस्था में रहे होंगे, उस समय बच्चे मिट्टी में खेलते थे, सामूहिक भावना थी, मिलजुल के खेलते थे। और आज के बच्चे, अब तो सामूहिक भावना रह नहीं गई है, अब व्यक्तिगत खेल खेलते हैं, घर में आंगन में खेलेंगे अपने, और धूल मिट्टी उनको लगने न पाए। खिलौना भी उनका मिट्टी वाला नहीं है, अब तो लूडो है, मोबाइल गेम है, और भी तरह तरह के ऐसे खिलौने हैं जो मिट्टी के नहीं हैं, बाजार के खिलौने हैं। बाजार के खिलौने से बच्चे अब खेल रहे हैं। तो बड़ा अंतर है लेखक के समय के खिलौने में और हमारे खिलौने में, बड़ा अंतर है। अगला अब छठा देखिएगा कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 साल पहले की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं उस समय की संस्कृति में और आज की संस्कृति में? कैसा परिवर्तन आ गया है? देखिए, जब उस समय की संस्कृति थी तब बच्चों की चोरी, माने बच्चों का अपहरण करना, ऐसी घटनाएं बहुत कम थी। बच्चे अपने घर से बहुत दूर दूर तक चले जाते थे पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने। घर के माता पिता भी निश्चिंत रहते थे। घर से काफी दूर बाग होती थी, उन बागों में छोटे छोटे बच्चे खेलने चले जाते थे, घर वाले भी निश्चिंत रहते थे। और एक गांव में सामूहिक भावना थी, सब लोग मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। वो जो प्रेम स्नेह की सामूहिक भावना उस समय थी, इस समय नहीं है। अगर अब बच्चे थोड़ा सा दूर गए तो अपहरण होने का भय माता पिता के मन में आ जाता है, उनको हमेशा आंखों के सामने देखना चाहते हैं। और पहले लोग मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, अब बाजार के खिलौने से खेल रहे हैं। पहले सामूहिक भावना थी, अब सामूहिक भावना नहीं है। अब व्यक्तिगत रूप से बच्चे खेलते हैं या लोग व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी के यहाँ कोई घटना घट रहा है तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत दिन तक जान ही नहीं पाते हैं क्या हुआ। तो अपने व्यक्तिगत कार्यों में इस तरह से व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं कि दूसरों की चिंता करने का वक्त उनके पास नहीं रहता है। यही परिवर्तन आया है पहले में और अब। अगला है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। एक डायरी में लिखिए, आपको जो अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा हो, आपके साथ पिताजी या माताजी किस तरह से व्यवहार किए थे बचपन में, मुसीबत में। छोटे से आप जब थे, 6 साल, 7 साल या 5 साल, 3 साल, कोई घटना ऐसी याद हो उनके स्नेह प्रेम की, तो आप लिखिए। इससे मुझे एक घटना याद आ रही है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा उसको। कि एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी तो मैं घर से काफ़ी दूर खेलने चला गया था। तो घर पे हमारी जो माता जी थी वो बहुत परेशान हो गई मेरे लिए कि बच्चा पता नहीं किस दशा में होगा, कोई पेड़ की डाल लगे पड़े, आंधी और पानी बहुत तेजी से आ गया था। मैंने आंधी भी बहुत तेजी से आई थी, पानी भी खूब बरस रहा था। तो अच्छा, मैं इसी तरह से भागते भीगते हुए घर पे पहुंचा तो हमारी माँ ने हमको गोदी में उठा लिया और रोने लगे, अपने सीने से लगा करके। बहुत छोटा था मैं, लेकिन घटना मुझे आज तक याद आती है। करीब 5-6 साल का मैं था उस समय। वो जीवन में घटना कभी अब नहीं भूलती है। खूब तेजी से माँ रोने लगती है और कपड़े साफ करती है, और सब व्यवस्था करती है। तो ठंडी महीना था, अलाव व्यवस्था करती है। तो इस तरह से वो आपके भी अगर बचपन में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जहाँ आपके माता पिता का इस तरह से निश्चल प्रेम प्रदर्शित हुआ हो, उस घटना को आप इसमें लिखिए। अगला है कि
अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अगला है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। घटना शुरू से लेकर के लास्ट तक जो माता पिता का वात्सल्य है, प्रेम है, उसको आप लिखिएगा कि भोलानाथ पिताजी के सामने पूजा में पलथी मार के बैठ जाते हैं, पिताजी उनके माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, अपनी गोदी में लेकर अपने कंधे पर बैठा कर गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं और वहाँ से उनको जब लाते हैं तो पेड़ों की डालियों पर बैठा करके झूला झुलाते हैं। राम नाम की पुड़िया बना करके उसको आटे की गोली में लपेट करके मछलियों को खिलाते समय भी उनको अपने साथ लेके जाते हैं। अपने बेटे भोलानाथ के साथ खेलना पसंद करते हैं, जब भोलानाथ जहाँ खेलते रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और माँ तेल लगाती है, कुट्टन लगाती है, जबरदस्ती लगाती है, वो रोने लगते हैं भोलानाथ, फिर भी उनको तेल लगा के कुट्टन लगा के कन्हैया बना के तैयार करके तब भेजती है। माँ जब भोजन खिलाती है तो जब पेट भर जाता है भोलानाथ का तब भी कहती है कि एक और इस पक्षी का है, एक और इस पक्षी का है, ऐसा कह करके उसे और खिलाती है। इससे वात्सल्य प्रेम प्रकट होता है माँ का। और एक अंतिम घटना जो घटित हुई जहाँ माँ का वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ है कि जब बच्चे एक टीले पे जाके चूहे की बिल में पानी उलीच रहे थे, माने पानी उसमें डाल रहे थे, तो सोच रहे थे बच्चे चूहा निकलेगा, चूहे निकलते थे वहाँ पे, लेकिन अचानक एक काला सांप निकल गया उस बिल से। चूहा नहीं निकला, सांप निकल गया। सब बच्चे भयभीत हो गए, कांपने लगे और भागते हुए आए। उस समय भोलानाथ भी कांपता हुआ भागता हुआ अपनी माँ की गोद से आके चिपट जाता है और वहाँ माँ उसको अपने गोदी से लगा करके कोई स्नेह प्रेम देती है। वहाँ पर भी माँ का वात्सल्य प्रेम प्रकट होता है। फिर है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। बचपन की यादें या हमारा बचपन, ऐसा कोई आप शीर्षक लिख सकते हो। फिर है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जिस तरह से भोलानाथ अपने माता पिता के प्रेम को अभिव्यक्त किए हैं, प्रकट किए हैं, वो भयभीत होकर के माँ की गोदी में चिपट जाना, उस घटना को आप लिखेंगे। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। बच्चे माटी में खेलते थे, मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, सामूहिक रूप से खेलते थे। आज बच्चे व्यक्तिगत रूप से खेल रहे हैं, बाजार के खिलौने से खेल रहे हैं, यही अंतर है। फिर है अंतिम की फणीश्वर नाथ रेण और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उनकी कोई आंचलिक रचना हो उसको आपको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।